हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे सीएपीएफ की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डिफेंस और इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले 10 साल के हमने सारे पीवाईक्यूज लगा चुके हैं। और अभी हमारी साथ साथ हमारी यहाँ पे ज्योग्राफी की भी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे उनके भी वीडियोस में यहाँ पे लाते रहूँगा, ताकि आप यहाँ पे उनके भी क्वेश्चंस लगा पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री को यहाँ पे लेके चल रहे हैं ज्योग्राफी के साथ। तो एंशियंट हिस्ट्री आपका यहाँ पे 2 वीडियोस में मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। पहला वीडियो आपका यहाँ पे ये है, फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में जो एंशियंट हिस्ट्री में टॉपिक्स हैं, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, या फिर आपका बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, या साउथ इंडियन किंगडम्स हो गए। इसके साथ साथ आपकी जो मिडिवल इंडिया में भी जो साउथ इंडियन किंगडम्स थे, जैसे चेरास था, ठीक है, राष्ट्रकूटास था, उसके अलावा फिर आपका विजयनगर एम्पायर था, तो वो सारे हम यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको आपके मिडिवल हिस्ट्री में बस मैं आपको यहाँ पे मुगल्स और दिल्ली सल्तनत तक रखना चाहता हूँ, और जो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे आए थे बस उतना तक मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। क्योंकि ये वाला पार्ट हम यहाँ अगर अलग कर लेंगे तो वो ईजी रहेगा आपको समझने में भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब हिंदू रूलर्स है और उधर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज की वहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी पीडीएफ्स वगैरह आपको उसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। एंड सेकंड चीज़ कि अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखा है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे भी डाल रखा है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज, तो आप कोई भी आपको जो भी प्रैक्टिस करना हो तो वो जाके आप वीडियो देख सकते हो। एंड लास्ट चीज़ कि आप सीडीएस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो या सीएपीएफ की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको सीडीएस के भी पीवाईक्यू जरूर देखने हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे जो सिलेबस है वो सेम है, तो एज अ प्रैक्टिस वो आपको यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, सीएपीएफ 2014 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है द रूलिंग डायनेस्टीज संगमा, सलुवा, टुलुवा वर एसोसिएटेड विद। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपका था 14th सेंचुरी का एम्पायर, ठीक है, 14th सेंचुरी का ये आपका एम्पायर था, जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1336 से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके फाउंडर कौन थे। तो फाउंडर थे इनके यहाँ पे हरिहरा, हरिहरा एंड बुक्का, ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का, ये यहाँ पे इनके फाउंडर थे। और यहाँ पे कभी कभी आपसे यहाँ पे फ्यूडेटरीज के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो फ्यूडेटरीज कौन थे यहाँ पे इनके। तो देखो फ्यूडेटरीज थे यहाँ पे ककटियास एंड वारंगल, ठीक है, यहाँ पे ये इनके थे फ्यूडेटरीज। अब यहाँ पे कभी कभी आपसे यहाँ पे कंटेम्प्रेरी भी पूछ लेता है कि यहाँ पे जब विजयनगर एम्पायर था तो उसके कंटेम्प्रेरी कौन था। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है साथ में कौन था, मतलब साथ में इन द सेंस कि उस टाइम पे और कौन से रूलर थे, ठीक है। साथ में मतलब ये मत समझ लेना कि उसके साथ था, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे उस टाइम पीरियड में और कौन से रूलर्स थे। तो अगर विजयनगर एम्पायर के बारे में कोई बोलता है तो उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी थे, तो उस टाइम पे यहाँ पे मैं लिख लिख के ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी वहाँ पे कौन था, वो था आपके यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब आप यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे जो डायनेस्टी थी आपकी यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के कंटेम्प्रेरी, वो आपकी थी तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी चलना साथ में यहाँ पे लेके। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि कैपिटल कभी कभी आपसे यहाँ पे पूछ लेता है विजयनगर एम्पायर की, तो इसका आपका यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी हम्पी, ठीक है, जो कि आपकी तुंगभद्रा रिवर जो है यहाँ पे कृष्णा की एक जो आपकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, तुंगभद्रा रिवर, उसकी उसके ऊपर आपकी यहाँ पे बेस्ड है, ठीक है, हम्पी। तो अगर हम इसके आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4 डायनेस्टीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वो भी मैं लिख देता हूँ। पहली आपकी यहाँ पे संगमा डायनेस्टी, दूसरी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे सुलुवु डायनेस्टी, फिर थर्ड आपको देखने को मिलती है यहाँ पे टुलुवु डायनेस्टी, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे थर्ड हमें देखने को मिलती है यहाँ पे टुलुवु डायनेस्टी, और लास्ट हमें देखने को मिलती है यहाँ पे अराइवीडू डायनेस्टी, ठीक है। तो ये 4 डायनेस्टी हैं। अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तो ये भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि आपकी ये जो आपको डायनेस्टीज दे रखी थी, संगमा डायनेस्टी, सुलुवु डायनेस्टी, टुलुवु डायनेस्टी, ये सब आपकी यहाँ पे विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीएपीएफ 2017 में पूछा हुआ है। तो देखो वही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट सेम मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉपिक बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये डायनेस्टीज थी यहाँ पे संगमा, सुलुवु, टुलुवु और फिर आपकी यहाँ पे अराईवीडु। तो यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ पे पहले भी आपको जैसे बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम विजयनगर एम्पायर भी एंशियंट हिस्ट्री में ही कवर कर रहे हैं, पर ये आपका मिडिवल का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे तभी मैंने आपको यहाँ पे कंटेम्प्रेरी भी बता दिया कि तुगलक डायनेस्टी थी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा, संगमा, सलूवा, टुलुवा और अराईवीडु। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सबसे जो फेमस यहाँ पे जो रूलर थे, वो रूलर थे आपके यहाँ पे कृष्ण देवा राय, ठीक है। कृष्ण देवा राया, ठीक है। अब राया मतलब यहाँ पे हो जाता है किंग, ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पे किंग। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे ऐसी चीजें बनवाई थी, जैसे अगर हम आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे हजारा महल, ठीक है, हजारा महल। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे आ जाता है विट्ठल स्वामी टेम्पल, ठीक है। फिर तीसरा अपने पास यहाँ पे आ जाता है विजय महल, ठीक है। यहाँ पे ये सब इन्होंने यहाँ पे बनवाया था। अब इनके टाइम पे ना दो आपके यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, ठीक है। कौन से दो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे? दोनों आपके पोर्चुगीज थे और इनका यहाँ पे नाम था डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस, और एक थे आपके यहाँ पे डियोटे बारबोसा, ठीक है। यहाँ पे ये दो आपके यहाँ पे ट्रैवलर्स आए थे जो दोनों यहाँ पे पोर्चुगीज थे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ कि यहाँ पे इस सब डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया। वैसे जनरली यहाँ पे पूछा नहीं जाता है, पर आपको तब भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो संगमा डायनेस्टी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसने यहाँ पे स्टार्ट किया था यहाँ पे 1336 से लेके 1485 तक, ठीक है। फिर 1485 से यहाँ पे सुलूवो आया था और 1485 से 1505 तक रहे थे। फिर 1505 से लेके ये आपके रहे थे यहाँ पे 1570 तक, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे ये भी याद रखना कि ये जो आपकी टुलुवु डायनेस्टी है, इन्हीं के ही एक किंग है यहाँ पे कृष्ण देवा राय, ठीक है। तो सबसे जो फेमस किंग है वो आपके टुलुवु डायनेस्टी के हैं। फिर अराईवीडु की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके रहते हैं यहाँ पे 1570 से लेके 1645 तक, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन थे। अब यहाँ पे जैसे पहले भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हरिहरा और यहाँ पे बुक्का ने ये आपके यहाँ पे फाउंड की थी ये डायनेस्टी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे देवराया वन, देवराया टू भी आपके थोड़े फेमस है, क्योंकि उनके टाइम पे भी आपके ट्रैवलर्स वगैरह यहाँ पे आए थे। अब जैसे देवराया वन के टाइम पे कौन आए थे, तो देवराया वन और देवराया टू आपके यहाँ पे संगमा डायनेस्टी के हैं, ठीक है। अब देवराया वन के टाइम की जब हम बात करते हैं तो देवराया वन के टाइम पे आपके निकोलो दी कॉन्टी आए थे, जो आपके यहाँ पे इटली के एक ट्रैवलर थे, ठीक है। यहाँ पे आए थे निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है। फिर देवराय टू की बात करते हैं तो देवराय टू में आपके यहाँ पे आए थे अब्दुल रजाक, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे जनरली ट्रेवल्स पूछता है, ठीक है, ट्रेवलर्स आपसे यहाँ पे पूछता है। तो ये आपके हैं देवराया टू, यहाँ पे अब्दुल रजाक उस उनके टाइम पे आए थे, और यहाँ पे जो आपके निकोलो दी कॉन्टी है वो आपके देवराय वन के टाइम पे आए थे। तो ये सब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें हैं, यहाँ पे याद रख लेना। अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हो। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2017 का यहाँ पे दिख रहा है, पर यहाँ पे ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना। तो ये 2021 का यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमर नायक्स ऑफ विजयनगरा आर करेक्ट। तो बेसिकली देखो, सबसे पहली चीज तो जो आपके अमर नायक हुआ करते थे, ये आपके मिलिट्री कमांडर्स थे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपके यहाँ पे ये अमर नायक्स थे, ये आपके क्या थे, ये आपके यहाँ पे मिलिट्री कमांडर्स थे, ठीक है। सबसे पहली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पे यही बात है। दूसरा चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपका सिस्टम था अमर नायक का, तो ये बेसिकली यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपकी दिल्ली सल्तनत का इक्ता सिस्टम था ना, उससे इंस्पायर्ड था, ठीक है। तो जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी उसका जो आपका यहाँ पे इक्ता सिस्टम था, ठीक है, उससे यहाँ पे ये डिराइव्ड किया गया था। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना, डिराइव्ड फ्रॉम इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे ये आपके मिलिट्री कमांडर्स थे। इनको बेसिकली जो आपके यहाँ पे राजा हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका राया है, यहाँ पे हर एक राजा के लास्ट में राया लगा हुआ, उसका मतलब होता है यहाँ पे किंग, ठीक है, रूलर। तो जो आपके यहाँ पे राया हुआ करते थे, जो किंग हुआ करते थे, वो इनको यहाँ पे जमीन देते थे, जिसको यहाँ पे जिसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कैश, ठीक है, मतलब कैश की जगह पे यहाँ पे इनको जमीन दिया करते थे कंट्रोल करने के लिए,
जो यहाँ पे राजा की टेरिटरीज हुआ करती थी, वो सारी जमीन इनको दे देते थे, ताकि यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे कंट्रोल करके रखे, मेंटेन करके रखे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि ये टैक्सेस वगैरह भी यहाँ पे कलेक्ट करते थे, जो आपके यहाँ पे जैसे पीजेंट्स वगैरह हो गए या ट्रेडर्स वगैरह हो गए, उन सब से, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का भी इन्हीं का काम था। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, इनको अगर हम पढ़े, तो पहला आपसे बोल रहा था, अमर नायक्स वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया। तो एकदम करेक्ट है, मैंने बताया था राया आपका हो गया किंग। और जो यहाँ पे राया की टेरिटरीज है, मतलब यहाँ पे जो देश की यहाँ पे उस पर्टिकुलर एम्पायर की जो जमीन है, उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके यहाँ पे जो उनके अमर नायक्स थे, उनको यहाँ पे बांट दिया करते थे, ताकि यहाँ पे वो छोटे छोटे टेरिटरीज जो है यहाँ पे उनके ऊपर वो गवर्न कर पाए, ठीक है। तो ये सब आपके मिलिट्री कमांडर्स हो गए। दूसरा आपसे बोल रहा है कि इन ल्यू ऑफ दिस सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटेंजेंट्स दे वर पेड इन कैश। तो अब ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि वो कैश में पे नहीं होते थे, वो बेसिकली उनको यहाँ पे जमीन दिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उनको टेरिटरीज वगैरह यहाँ पे दिया करते थे। फिर वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके साथ साथ उनका रेवेन्यू रहता था, तो कैश की तो यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी। तो थर्ड अगर हम चलते हैं, तो थर्ड आपसे बोल रहा है कि दे मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटेंजेंट्स एंड एलिफेंट। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि वो आपके मिलिट्री कमांडर्स है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज आप सोच सकते हो, ठीक है, लॉजिक लगा सकते हो। फिर फोर्थ की अगर हम बात करें, तो दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। तो यहाँ पे अब ये याद रख लेना, बस इतना छोटा सा यहाँ पे स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो आपके अमर नायक होते थे, तो यहाँ पे ये ट्रिब्यूट देते थे, बेसिकली यहाँ पे जो भी किंग ने उनको यहाँ पे अमर नायक बनाया होता था उनको, ठीक है, जो भी यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका रॉयल कोर्ट होता था, मतलब जो यहाँ पे किंग का कोर्ट होता था, उसमें ये आते थे और गिफ्ट वगैरह यहाँ पे किंग को दिया करते थे, ठीक है, एज अ लॉयल्टी। लॉयल्टी क्यों? क्योंकि यहाँ पे किंग ने ही उनको अपनी टेरिटरी को गवर्न करने के लिए रख रखा था, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 3 एंड 4, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी इज पॉपुलरली नोन एज। अब देखो, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको सीडीएस में भी देखने को मिला है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बार बार कि सीडीएस की पीवाईक्यूज भी आपको यहाँ पे जरूर लगाने हैं, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस आप उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है, वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ टालीकोटा। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों ही बैटल बेसिकली सेम है, बस यहाँ पे नाम यहाँ पे फर्क है। तो यहाँ पे बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी को ही हम लोग यहाँ पे बैटल ऑफ तालीकोटा बोलते हैं। और यहाँ पे इस बैटल के साथ जो अपना विजयनगर एम्पायर था, उसकी यहाँ पे उसका एंड हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आखिरी यहाँ पे बैटल थी जो विजयनगर एम्पायर ने यहाँ पे लड़ी थी, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे विजयनगर एम्पायर यहाँ पे बचा नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो जैसे मैंने बताया आपको, एक तो होगा आपका यहाँ पे विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो विजयनगरा बोल लो, या फिर ए भी आता है यहाँ पे वैसे तो, ठीक है, वाई के बाद। तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर, और उसके साथ यहाँ पे चार आपके यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स थे, ठीक है, मुस्लिम रूलर्स थे, ठीक है, डेक्कन के। कहाँ के थे? ये थे आपके यहाँ पे डेक्कन के। अब कौन कौन से थे यहाँ पे, अगर आपसे कभी यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है, तो एक हो गया आपका यहाँ पे बीजापुर, ठीक है, बीजापुर के। फिर दूसरा आपका हो गया यहाँ पे अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर। तीसरा आपका हो गया यहाँ पे गोलकोंडा, ठीक, और लास्ट है आपका यहाँ पे बिदार। तो यहाँ पे ये चार जगहों के आपके यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स थे, जो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के साथ लड़े थे, और जिसके साथ यहाँ पे विजयनगर एम्पायर को हरा के उन्होंने विजयनगर एम्पायर को यहाँ पे खत्म किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज तो याद रखनी है, साथ ही साथ अब और भी बैटल्स आपको दे रखी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है बैटल ऑफ खानवा। अब देखो, बैटल ऑफ खानवा आपका यहाँ पे बाबर, ठीक है, जो आपका यहाँ पे मुगल रूलर था फर्स्ट, उसके और राणा संगा के बीच में हुई थी, ठीक है, राणा संगा, ठीक है। और ये कहाँ के रूलर थे? ये थे आपके यहाँ पे मेवाड़ के रूलर, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना। फिर इसके अलावा अगर हम आगे, आपको दे रखा है बैटल ऑफ पानीपत। अब देखो, बैटल ऑफ पानीपत आपके यहाँ पे तीन बैटल थी। सबसे पहली थी आपके यहाँ पे 526 में हुई थी, दूसरी आपके यहाँ पे 556 में हुई थी, और लास्ट वाली आपके यहाँ पे 761 में हुई थी, ठीक है। तीन बैटल ऑफ पानीपत थी। तो पहली वाली थी आपके यहाँ पे बाबर और लोदी के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत थी, उसकी लास्ट डायनेस्टी थी बेसिकली यहाँ पे लोदी डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो लास्ट रूलर था यहाँ पे, उसको हरा के यहाँ पे बाबर ने अपना मुगल एम्पायर यहाँ पे शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर जो अपना यहाँ पे 1556 है, ये आपकी हुई थी यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में। अब देखो, यहाँ पे नाम में अकबर जरूर है, पर यहाँ पे बैटल में अकबर यहाँ पे एज सच नहीं लड़ा था, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे बहुत छोटा था। तो यहाँ पे जो उसके मिलिट्री कमांडर था उसका, ठीक है, बैरम खां, तो उसकी वजह से बेसिकली आप बोल सकते हो कि अकबर यहाँ पे जीता था। पर यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ये अकबर का पहला
एक्सपेडिशन था, ठीक है, मतलब पहली यहाँ पे युद्ध था जहाँ पे इसने यहाँ पे शुरू की थी अपना, यहाँ पे बेसिकली अपना कार्यकाल यहाँ से शुरू किया था। फिर 1761 की अगर हम बात करें तो ये आपकी यहाँ पे बैटल हुई थी मराठा एंड मराठा के साथ आपका यहाँ पे एक अफगानिस्तान का यहाँ पे रूलर था जिसका नाम था यहाँ पे अहमद शाह दुरानी। ठीक है, अहमद शाह दुरानी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 बैटल ऑफ पानीपत थी जिसके बारे में आपको हल्का फुल्का बस पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे किन किन के बीच में बेसिकली यहाँ पे लड़ी गई हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ धारमत की, तो यहाँ पे ये लड़ी गई थी आपकी यहाँ पे औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब, और दूसरी तरफ आपके थे यहाँ पे जशवंत सिंह राठौर। ठीक है, जशवंत सिंह राठौर। ठीक है, और यहाँ पे औरंगजेब ने बेसिकली इनके ऊपर अटैक क्यों करवाया था, तो यहाँ पे ये इसलिए करवाया था क्योंकि यहाँ पे जो जशवंत सिंह राठौर थे, ये दारा शिकोह के साथ यहाँ पे मिल के लड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि दारा शिकोह बेसिकली औरंगजेब का भाई था, पर यहाँ पे उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पे बस इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना, बाकी यहाँ पे एज सच इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। ये बस पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो आपकी बैटल है, अच्छा यहाँ पे टाइमलाइन याद रख लेना, 1658 से 59 के बीच में यहाँ पे लड़ी गई है। बाकी आपको मैंने पानीपत का बता दिया। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बैटल ऑफ खानवा की, ठीक है, तो बैटल ऑफ खानवा आपकी लड़ी गई है यहाँ पे 527 को, ये आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। और जो आपकी बैटल ऑफ तालीकोटा है, ये आपकी लड़ी है 1565। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस टाइमलाइन और किस किस के बीच में लड़ी गई है ये आपको बस पता होना चाहिए। तो हमारा तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू टेक्सटाइल इन सदर्न इंडिया। अब देखो, एक तरफ आपको बेसिकली टैक्स दे रखे हैं और एक तरफ दे रखा है यहाँ पे कि वो वाले टैक्स किन के ऊपर लगते थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, ये बेसिकली आपके यहाँ पे चोला के टाइम पीरियड के हैं। ठीक है, चोला टाइम पीरियड जब आपका था, चोला एम्पायर, उस टाइम पीरियड के आपके यहाँ पे ये टैक्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखो, जो पंजू पीली है यहाँ पे, ये एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे मैच कर रहा है कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट था ये आपका कॉटन यान के ऊपर लगता था। फिर नुयायलम जो आपका है, ये आपका कॉटन थ्रेड के ऊपर लगता था, ये भी एकदम करेक्ट है। फिर आपसे बोला यहाँ पे कि तारी कड़मई, ये आपका बोला जा रहा है कि ये सिल्क क्लोथ के ऊपर लगता था, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि जो आपका तारी कड़मई है, ये बेसिकली आपका एक लूम टेक्स्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, सिल्क क्लोथ के ऊपर यहाँ पे नहीं लगता था। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दे रखा है यहाँ पे कि सेला आपका सिल्क थ्रेड के ऊपर लगता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। जो सिल्क थ्रेड के ऊपर जो टेक्स्ट लगता था, वो था आपका यहाँ पे पटादी नूलायम। ठीक है, पटादी नूलायम। तो यहाँ पे ये सब यहाँ पे याद रख लेना। आप देखो, यहाँ पे याद करने का तरीका आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ थ्रेड आ रहा है, वहां पे आपका नूलायम लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा छोटा छोटा यहाँ पे आपको हिंट ढूंढना पड़ेगा, उसी तरीके से आप यहाँ पे याद कर पाओगे। अब देखो, इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे और लिखवा दे रहा हूँ, दो आपके यहाँ पे दो तीन और हैं। जो एक है आपका यहाँ पे परूती कडामी। ठीक है, परूती कडामी जो है यहाँ पे, ये आपका लगता था कॉटन के ऊपर। ठीक, फिर परूती कडामी के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास हमें देखने को मिला था यहाँ पे काई बन्ना। तो काई बन्ना जो आपका, ये लगता था डायर्स के ऊपर। ठीक है, जो आपके यहाँ पे डायर्स होते थे उनके ऊपर। फिर जो आपका यहाँ पे लास्ट है, एक और था यहाँ पे, वो था आपका यहाँ पे तारई तारी पुडावई। ये आपका लगता था यहाँ पे क्लोथ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन याद रख लेना, और यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं ये याद रख लेना। तो यहाँ पे तो देखो 1 और 2 ही आपको सिर्फ करेक्ट मैच दे रखा है, तो यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट में एक और याद रख लेना, यहाँ पे एक रूलर थे जिनका नाम था यहाँ पे कोलुटुंगा। ठीक है, कोलुटुंगा 1। तो यहाँ पे इनको रिमूवर ऑफ कस्टम ड्यूटीज के नाम से भी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रिमूव करी थी कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है ना, रिमूव करी थी इन्होंने क्या, कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, मतलब टैक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको ये हिंट, मतलब एक छोटा सा फैक्ट बेसिकली यहाँ पे बता दिया, तो इसको यहाँ पे इनका नाम याद रख लेना। ठीक है, तो राइट आंसर अपना है यहाँ पे बी ऑप्शन 1 और 2। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2014 का देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ बीड मेकिंग एज अ सेलियंट फीचर ऑफ मैच्योर हड़प्पन क्राफ्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बीड मेकिंग यहाँ पे हुआ करती थी, उनमें से यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज आपकी गलत है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपके यहाँ पे बीड्स थे, वो आपके सोने से ही बनते थे, कॉपर से बनते थे, शेल्स वगैरह से बनते थे। यहाँ पे जितनी भी सब चीजें दे रखी, इन सबसे यहाँ पे बेसिकली ये बनते थे, तो ये तो आपका यहाँ पे है राइट स्टेटमेंट।
हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बतानी है, हमें यहाँ पे कीवर्ड देख के चलना है, ठीक है? नॉट पूछा है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये इन्होंने यहाँ पे ये सब चीजें कैसे आइडेंटिफाई किया था, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो बीड मेकर्स थे, उनकी शॉप को कैसे आइडेंटिफाई किया था, तो वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था यहाँ पे असेंबलेज की वजह से। असेंबलेज मतलब होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कोई भी आपके आइटम हो गए, ठीक है, उनके। तो यहाँ पे कलेक्शन उनको मिला था अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स का। उनकी मदद से यहाँ पे उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि आपके यहाँ पे बीड मेकर्स की भी शॉप हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा आपसे बोल रहा है कि एट छानू दारो टूल्स फर्नेसेस एंड बीट्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन हैव बीन फाउंड। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो छानू दारो था, ये आपकी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की आपकी एक साइट है, जो आपकी प्रेजेंट टाइम सिंध में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? सिंध आपका यहाँ पे अब कहाँ है? तो वो है आपका यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है? और यहाँ पे इसको किसने डिस्कवर किया था, ये भी मैं आपको बताते ही चल रहा। तो ये इसको डिस्कवर किया था यहाँ पे एनजी मजूमदार ने, ठीक है? और ये आपका डिस्कवर हुआ था 1931 में। और यहाँ पे ये आपका है इंडस वैली के ऊपर, ठीक है? मतलब इंडस रिवर के बैंक्स पे आपका ये सिचुएटेड है, ठीक है? फिर लास्ट चीज आप और याद रख लेना कि यहाँ पे इसको हम लोग लेंड शेयर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बीड्स का बिजनेस हुआ करता था, बिजनेस की वजह से यहाँ पे इसको हम लेंड शेयर ऑफ आईवीसी के नाम से भी जानते हैं। फिर लास्ट एक और याद रखना है यहाँ पे इसके रिलेटेड, वो है आपका यहाँ पे कि इसमें हमें एक भी सिटाडेल देखने को नहीं मिला था, ठीक है? विदाउट एनी सिटाडेल, ठीक है? ये आपकी इकलौती साइट है जिसमें कोई भी आपको सिटाडेल देखने को नहीं मिला था, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और बाकी बीट्स तो आपको यहाँ पे देखने को मिले ही थे। फिर डी आपसे क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर एट बनावली yielded many beats in finished and semi finished and unfinished state। तो आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत है, क्योंकि बनावली में हमें यहाँ पे कोई भी बीट्स का ऐसे हमें यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो आपकी बनावली एक साइट है, इसमें हमें कोई भी बीड का कुछ भी हमें यहाँ पे एविडेंस नहीं मिला है, तो हम यहाँ पे ये चीज बोल नहीं सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कभी कभी आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी के ऊपर। तो मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी हम किसे बोलते हैं? तो मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लोथल को, ठीक है? लोथल आपका एक लौता बोल सकते हैं यहाँ पे पोर्ट सिटी था आईवीसी का, बहुत फेमस। और यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड डॉकयार्ड हमें बेसिकली देखने को मिला था। अब डॉकयार्ड आपके ज्यादातर वही होंगे जहाँ पे भी पोर्ट होगा, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आपके यहाँ पे और भी आपकी साइड से अब जैसे जैसे वो क्वेश्चन आएंगे तो हम उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो कीवर्ड आपको यहाँ पे नॉट दे रखा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे जो पता होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं, ये आपकी एक तरीके की पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ठीक है? ये आपकी एक तरीके की यहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पहली चीज आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। दूसरी चीज कि हमेशा हम लोग इसको राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है? राइट टू लेफ्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पहली लाइन, ठीक है? फर्स्ट लाइन, यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन लिख दे रहा हूँ वन लाइन की जगह, ठीक है? इसको हम लोग सबसे जो आपकी पहली लाइन होगी उसको हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लिखते हैं। फिर बाकी सारी जो आपकी होती है वो हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, नेक्स्ट वाली लाइन, ठीक है? तो आपकी यहाँ पे ऐसी चलती रहती है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट, ठीक है? बोस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट के नाम से भी हम यहाँ पे इसको जानते हैं, ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है आपको बहुत जगह देखने को मिली थी। यहाँ पे जैसे सील्स वगैरह जो हुआ करती थी उसमें हमें देखने को मिला, ठीक है? ज्वेलरी के ऊपर, बोन्स के ऊपर, फिर आपके यहाँ पे जो टेराकोटा यहाँ पे होते थे उनके ऊपर, कॉपर वगैरह के ऊपर, तो हर जगह हमें यहाँ पे ये देखने को मिला था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि 400 साइंस आपको देखने मिले थे, एकदम करेक्ट है। अराउंड यहाँ पे 370 400 आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट जाओगे तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो है ये रिटर्न आप यहाँ पे लिखते थे राइट टू लेफ्ट, तो ये भी आपकी एकदम करेक्ट है। सी आपसे बोल रहा है कि इट हैज बीन फाउंड ऑन बोन रॉड्स एंड ज्वेलरीज, तो आपका ये भी करेक्ट है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो है यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिफर मेलुआ को नहीं करती थी, ये आपकी रिफर करती थी यहाँ पे बेबी लोयन को, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके बेबीलियन पीपल थे बेसिकली यहाँ पे, उनको यहाँ पे ये रिफर करती थी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो आपका यहाँ पे आईवीसी था, आईवीसी को बेसिकली आपको अगर पता हो तो यहाँ पे जो आपके मेसोपोटामिया वाले जो लोग थे वो यहाँ पे बोलते थे मेलुआ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो डी ऑप्शन आपका क्यों गलत है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है।
अब यहाँ पे स्क्रिप्ट वाला जो है यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है, पर यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो आप यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखते थे, फिर नीचे आप जो आती थी फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से आपकी यहाँ पे स्क्रिप्ट चलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 का दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ कोलेस्टिन हैड बीन अबेंडेंड ड्यूरिंग। अब देखो यहाँ पे कोलेस्टिन बेसिकली आपका एक टर्किश वर्ड होता है यहाँ पे कोल नाम से, ठीक है। तो जिसका मतलब होता है यहाँ पे डेजर्ट। तो यहाँ पे जो कोलेस्टिन बेसिकली यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपकी डेजर्ट का रीजन है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आपकी जो हड़प्पन साइट है आपको पता होगा यहाँ पे कि बहुत सारी आपकी जो मैच्योर साइट्स है वो आपकी यहाँ पे डेजर्ट एरिया में यहाँ पे फाइंड आउट हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारी जो आपकी हैं ये साइट्स, ये आपकी अबेंडेंट हो गई थी यहाँ पे 1800 बीसी के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि जो आपकी पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे ग्रीनरी वाले एरिया में ज्यादा यहाँ पे रहना पसंद करेगी, जहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, ठीक है, ताकि यहाँ पे उनके लिए भी वो ईजी रहे, ठीक है, जीना। तो यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया था वहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे हड़प्पन साइट्स वगैरह थी तो वो सब आपकी यहाँ पे अबेंडन कर दी गई थी, ठीक है, लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेना, और यहाँ पे ये वर्ड के थ्रू आपको बस थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने की यहाँ पे बात हुई है, और यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पे छोड़ना चाहिए, अगर नहीं आता यहाँ पे इसको तुक्का नहीं मारना है, ठीक है? तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज और आर करेक्ट, ठीक है? इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन के यहाँ पे इसके हिसाब से करेक्ट है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि देयर इज द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट एज एविडेंट इन पोर्ट्री सील्स ब्रिक्स एंड वेट। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगर आप जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए आपको अगर यहाँ पे बताऊं, तो देखो जो आपका यहाँ पे जैसे पोर्ट्री है, ठीक है, पहले आपको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे पोर्ट्री को। तो ये आपकी एक तरीके से शाइनी पोएट्री यहाँ पे हुआ करती थी, जिसको हम लोग यहाँ पे ग्लेज्ड पोएट्री के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, ग्लेज्ड पोएट्री के नाम से। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोएट्री में आपको यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे। कहीं पे आपके किसी इंसान की फिगर बन जाती थी, ठीक है, उस डिजाइन के ऊपर, या कोई आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो गया, कोई प्लांट की डिजाइन हो गई, कोई एनिमल की फोटो हो गई, ठीक है। तो इन सब की चीजों की मदद से आपकी यहाँ पे पोएट्री यहाँ पे हुआ करती थी। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है सील। तो देखो सील की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सील आपका यहाँ पे बनाया जाता था यहाँ पे स्टेलाइट से, ठीक है, स्टेटाइट से, जो कि आपका एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन हुआ करता है, ठीक है। और इसका अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साइज की, जो आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आपकी होता है यहाँ पे 0.5 से लेके 2.5 इंच तक का। और शेप के बारे में अगर हम बात करें, तो शेप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी रेक्टेंगुलर, और दूसरी आपकी होती है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं-कहीं आपको जैसे आपको अगर याद हो तो हम जो हमारा यहाँ पे आपका मोहनजोदारो और कालीबंगन है, जो ये जो दोनों साइट्स हैं यहाँ पे आपको सिलिंड्रिकल सील्स भी देखने को मिली थी, पर वो यहाँ पे इंडियन सील्स नहीं थी। वो बेसिकली आपकी यहाँ पे जो सील्स हैं ये आपकी मेसोपोटामिया की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेप के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे याद करके चलना है। फिर आगे आपसे यहाँ पे बोल रखा है ब्रिक्स वगैरह का, तो ब्रिक्स आपको पता होगा कि यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स यहाँ पे यूज हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे हम लोग बर्न्ड ब्रिक्स हम लोगों ने देखा है कि हमारी सिविलाइजेशन में लोग यहाँ पे यूज करते थे। फिर नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे वेट्स। तो वेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वेट जो आपका है यहाँ पे, तो ये आपका रहता था यहाँ पे 1 फुट जो होता था, ये आपका इक्वल रहता था 37.6 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना। और यहाँ पे जितने जो भी आप यहाँ पे वेट वगैरह यूज करते थे वो सारे आपके मल्टीपल्स होते थे 16 के, मल्टीपल्स होते थे यहाँ पे 16 के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है। फिर सेकंड ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है, द लेट हड़प्पा साइट्स आल्सो मेंटेन द सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एज वर यूज्ड इन द मैच्योर हड़प्पा साइट्स। तो अब यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे हड़प्पा की ही बात करते हैं, तो हड़प्पा जो है आपका यहाँ पे, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली थी, जैसे आपके यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउस देखने को मिले, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, जैसे ग्रेनरीज वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है, जहाँ पे आप अनाज वगैरह यहाँ पे स्टोर वगैरह करते थे। तो ये सब चीज़ें आपको हर एक साइट पे देखने को नहीं मिली है। कहीं पे देखो, अगर आप देखोगे तो कहीं पे सिटाडेल नहीं है, कहीं पे आपका ओवल शेप में है, जो आपका सिस्टम है पूरा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो लेट हड़प्पा साइट्स है, यहाँ पे एग्जैक्ट सेम आपकी यहाँ पे जो मैच्योर हड़प्पा साइट्स है, उनकी जैसी टेक्निक हमेशा यहाँ पे यूज़ नहीं हुई है। कुछ ना कुछ आपकी यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन गलत, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 1 ओनली।
ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे पिछले ही साल का पूछा जा रहा है। यहाँ पे 2023 का ही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको हड़प्पन साइट दे रखी है और एक तरफ आपको उसकी यहाँ पे लोकेशन दे रखी है, और लोकेशन आपको एज अ स्टेट दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन सी आपकी हड़प्पन साइट कौन से आपके स्टेट के अंदर आती है, ठीक है। बस यहाँ पे इतनी सी चीज पूछी जा रही है। अब अगर आपको यहाँ पे पता हो कि जो आपका यहाँ पे आलमगीरपुर होता है, ये आपका ईस्ट साइड का सबसे, आप बोल लो यहाँ पे आपका ईस्ट मोस्ट आपका पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना, यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो कुछ आपकी हड़प्पन साइट किस तरीके से फैली हुई है। तो सबसे नॉर्थ में आपको यहाँ पे जो जगह देखने को मिलती है उसका नाम है यहाँ पे मांडा। साउथ में जो सबसे आपको जगह देखने को मिलेगी वो है आपकी यहाँ पे दाइमाबाद, ठीक है, लास्ट आपकी। फिर यहाँ पे अगर हम वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में सबसे ज्यादा दूर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे सुटका गैंडोर, ठीक। और ईस्ट में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे आलमगीरपुर। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है आलमगीरपुर, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूपी में, दाइमाबाद है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में, सुटका गंडोर है आपका यहाँ पे बलोचिस्तान में, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान है वहां पे, ठीक। फिर जो आपके यहाँ पे मांडा है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जेएनके रिवर पे। अब कभी कभी आपसे यहाँ पे रिवर भी जेएनके स्टेट में और रिवर भी कभी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ पे है आपकी चेनाब रिवर, यहाँ पे है आपकी हिंडन रिवर, ठीक है। हिंडन रिवर गाजियाबाद आपका यहाँ पे इन्हीं इसी की इस पर्टिकुलर बैंक पे यहाँ पे सिचुएटेड है इस रिवर के। फिर जो आपके यहाँ पे दाइमाबाद है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है यहाँ पे परावेरा रिवर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे सुटका गैंडोर हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है यहाँ पे दास्क रिवर। तो यहाँ पे रिवर याद रखना कौन से रीजन में, ये याद रखना, और सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, फिर वेस्टर्न मोस्ट कौन सी आपकी यहाँ पे साइट है हड़प्पा की, ये आप यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, अगर आप आलमगीरपुर यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन अब वन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी के साथ आप इसको मैच कर दो। तो जैसे आपने बी के साथ किया, बी का वन हो गया, तो आप यहाँ पे देखोगे बी ऑप्शन, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर सी आपका यहाँ पे लिंक किसके साथ हो गया, सी आपका यहाँ पे लिंक हो जाएगा यहाँ पे जो आपका यहाँ पे राखी घड़ी है, ठीक है, सॉरी काली बंगन हमारा हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान के साथ, तो सी अपना यहाँ पे टू के साथ यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो सी अपना यहाँ पे आ गया टू के साथ। और जो आपका यहाँ पे राखी गढ़ी है, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हरियाणा में, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो गया अपना यहाँ पे फोर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये याद रख लेना, जो मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई हैं ये आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सीएपीएफ 2023 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मोस्ट important markers for the archaeologist to identify an archaeological site as a center of craft production। अब इसका बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है, अगर आपको जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था बीड मेकिंग से रिलेटेड, है ना। तो बीड मेकिंग भी आपका क्या है, एक क्राफ्ट है। तो वैसे ही आपके जो अलग अलग क्राफ्ट हैं, अगर हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर्स को ढूंढना है यहाँ पे कि कौन से आपके यहाँ पे क्राफ्ट सेंटर है, तो उसके लिए यहाँ पे जो आपके आर्कोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पे क्या ढूंढते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीजों से यहाँ पे बेसिकली ये सब आपके बनते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट ये सब चीजें ढूंढते हैं। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर थ्री, जो कि आपका होता है अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए, या फिर आपके जो वेस्ट मटेरियल्स है जो आपके बेसिकली यहाँ पे रिजेक्ट किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे पता चलता है यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स के बारे में, ठीक है। अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बीड मेकिंग की बात करी थी, तो हमने वहाँ पे एक ऑप्शन भी देखा था यहाँ पे इससे रिलेटेड कि आपको वहाँ पे अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट देखने को मिले थे, जिसकी वजह से आपको पता चला था कि जो आपकी यहाँ पे छानू दारो साइट है वहाँ पे बीड मेकिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपकी एविडेंस है वो आपके यहाँ पे अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे जरूर देखेंगे, मतलब यहाँ पे अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट के यहाँ पे जो एविडेंस है उनको भी यहाँ पे जरूर देखा जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वन एंड थ्री सिर्फ आपके यहाँ पे राइट आंसर होंगे, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वैरायटी ऑफ पोट्री है, इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर जो आपको सेकंड दिया जा रहा है ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द साइट, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे क्राफ्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन होने नहीं वाला है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी आपके रॉ मटेरियल से क्या यूज करा है वगैरह ये सब। फिर उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे जो भी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस केस में आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे अनफिनिश्ड। फिर आपकी यहाँ पे जो जो चीजें जो यहाँ पे रिजेक्ट हुई हैं, मतलब यहाँ पे जो गलत बन गई थी वो आपकी जो रिजेक्ट हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वन एंड थ्री अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, अपना राइट आंसर है बी वन एंड थ्री। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पे वापस से 2023 का ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट
विद रेफरेंस टू नियोलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट आपसे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज तो जो आपको पता होना चाहिए कि नियोलिथिक पीरियड को हम लोग यहाँ पे न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है ये तो एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो ये अपना आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि हमसे यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये आपका एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे जो लोग थे उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था, स्टोन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बनाने लग गए थे अटैक करने के लिए या फिर कल्टीवेशन यहाँ पे करने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए उसको। तो अपना जो ए ऑप्शन है ये भी अपना एकदम राइट ऑप्शन है। फिर जो आपसे सी ऑप्शन बोल रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीरियड के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये आपसे बोल रहा है कि हर जगह सेम टाइम पे आपको हर एक पार्ट में जो आपका सब कॉन्टिनेंट है उसके हर एक पार्ट में एक ही समय पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने यहाँ पे देखा था। तो ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली गलत हो जाएगा क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे जैसे ये हमारा एक सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और ये आपके यहाँ पे दो पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे जो लोग रहते हैं और जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन दोनों ने साथ में सोचा चलो हम ये शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक एक करके बेसिकली यहाँ पे शुरू हुई हैं चीजें। तो सबसे पहले किसी ने शुरू करी, उसके बाद दूसरे पार्ट में वो फैली, फिर दूसरे पार्ट में वो चीज शुरू हुई, फिर वहां पे देख के तीसरे पार्ट में वो शुरू हुई। तो यहाँ पे एक एक करके वो चीजें शुरू हुई हैं, एक साथ में सारी चीजें आपकी शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसलिए अपना सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा अपना यहाँ पे सी ऑप्शन। और जो आपका मिहिरगढ़ है बेसिकली यहाँ पे हमको एग्रीकल्चर से रिलेटेड एविडेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला था, तो डी ऑप्शन तो आपका एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपसे पूछा गया है 2018 में। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज बुद्धास फोस्टर मदर। अब बुद्धास फोस्टर मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे उनको मतलब पाला है, उन्होंने बेसिकली पालन पोषण किया है पर उनको पैदा नहीं किया। ठीक है, मतलब वो रियल मदर नहीं थी पर उन्होंने उनको बुद्धा को यहाँ पे पाला था। ठीक है, तो वो अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापजपति गौतमी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ये। अब अगर आपसे रियल मदर पूछते हैं तो वहां पे आपका नाम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माया देवी। ठीक है, जो कि यहाँ पे वाइफ थी किनकी, वो थी आपके यहाँ पे जो राजा थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंस थे, गौतम बुद्ध आपके यहाँ पे प्रिंस थे, तो यहाँ पे राजा थे, राजा शुद्धोना। ठीक है, तो यहाँ पे ये राजा थे, इनकी यहाँ पे वाइफ थी माया देवी, तो यहाँ पे ये इनकी मदर थी, पर यहाँ पे आपसे फोस्टर मदर के बारे में पूछा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। अब देखो इसके अलावा भी आपको यहाँ पे कुछ चीजें और याद रख लेना बुद्धिज्म से रिलेटेड, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बुद्धिज्म में आप जनरली दो लैंग्वेज देखते हो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होती है, एक है आपकी यहाँ पे पाली, दूसरी है आपकी यहाँ पे प्राकृत। ठीक है, और जैनिज्म की अगर हम बात करें तो जैनिज्म में आप ज्यादातर जो आप लैंग्वेज देखते हो वो आप देखते हो यहाँ पे प्राकृत। ठीक, तो ये आप सबसे पहले तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे याद रख लेना कि यहाँ पे जो गौतम बुद्ध है उनका रियल नेम क्या था, उनका रियल नेम था यहाँ पे सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। तो ये आपको यहाँ पे ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसके अलावा भी आपके यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंबल्स से रिलेटेड। ठीक है, आपके यहाँ पे गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपके कुछ सिंबल्स हैं वो आप यहाँ पे याद रख लेना। पहला है आपका यहाँ पे लोटस एंड बुल, या फिर आप यहाँ पे देखोगे कहीं कहीं पे व्हाइट एलिफेंट भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये जो आपके सिंबल्स है ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं गौतम बुद्ध के बर्थ को। ठीक है, जन्म को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा है आपके पास यहाँ पे हॉर्स। ठीक है, तो जो हॉर्स है बेसिकली ये आपका यहाँ पे बताता है रिनंसिएशन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रिनंसिएशन, जिसको अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं महाभिनिश, महाभिनिश कर्मन। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। फिर तीसरा अपने पास यहाँ पे आ जाता है बोधि ट्री। ठीक है, बोधि ट्री, जहाँ पे इनको एनलाइटेनमेंट मिला था, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं निर्वाणा। ठीक है, निर्वाणा जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। और ये अगला अपने पास है यहाँ पे व्हील, जो आपने यहाँ पे ज्यादातर देखा होगा, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये है आपका यहाँ पे सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ। और लास्ट अपने पास यहाँ पे एक और है, वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इनका स्तूपा। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलता है कुशीनगर में। और इनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इस पर्टिकुलर चीज को
महापरिनिर्वाणा, ठीक है, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 सिंबल हैं इनके लाइफ से रिलेटेड, ये आपको यहाँ पे याद रखने बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपको मैंने जो यहाँ पे और भी चीज़ें बताई हैं, ये भी आपको ज़रूर याद रख लेनी है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे 2018 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोधिसत्वास इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बोधिसत्वास क्या होता है। तो ये जो है आपके बेसिकली ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो यहाँ पे, जो आपका गौतम बुद्धा का जो पाथ था उसको यहाँ पे फॉलो करते हैं और सेल्वेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे उनको सेल्वेशन चाहिए, तभी यहाँ पे वो पाथ को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोग को यहाँ पे, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बोधिसत्वास, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जैसे अब हम ऑप्शन से अगर चले, तो पहला आपसे बोल रहा है कि दे वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स हु अक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स। तो आपका एकदम करेक्ट है यहाँ पे कि वो अपने बेसिकली यहाँ पे बस पाथ को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, पर कंप्लीट एफर्ट अपनी तरफ से यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे वो सेल्वेशन प्राप्त कर सके, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे ये चीज निभाना प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये नहीं करते, तो अपना बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो निभाना प्राप्त करने के लिए नहीं करते, वो किस लिए करते हैं? ताकि वो दूसरों की हेल्प कर पाए, ठीक है, टू हेल्प अदर, टू हेल्प अदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, वन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट ही बस आपकी करेक्ट है, दूसरी वाली आपकी यहाँ पे गलत है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2021 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन दी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धास इमेज आर लार्जली कार्व्ड इन। मतलब बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आपको यहाँ पे इमेजेस देखने को मिलती है यहाँ पे बुद्धास की। तो आपको ये बताना है कि किस आपके यहाँ पे मुद्रा में वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वो अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे अभय मुद्रा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे नीचे आपका कुछ स्ट्रक्चर होगा और इसके ऊपर वो पालती बींद के बैठे होंगे, ठीक है। तो वो उस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना। तो वो होता है हमारे यहाँ पे अभय मुद्रा। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपके यहाँ पे बुद्धा की इमेज है, ये आपकी बेसिकली यहाँ पे इंस्पायर्ड है, या फिर आप बोल सकते हो यक्षा इमेज से, ठीक है। जो आपकी यक्षा इमेजेस होती है उनसे यहाँ पे ये इंस्पायर्ड है। साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे स्कल्पचर्स यहाँ पे जो बनाए गए हैं यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, ये आपके बने हैं रेड सैंडस्टोन की हेल्प से, ठीक है। तो ये छोटी-छोटे बस आपको यहाँ पे फैक्ट याद रख लेना, क्योंकि कभी भी यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है वैसे तो। और साथ में ये भी याद रखना कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो भी आपको यहाँ पे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, उसमें ज़्यादातर फोकस किस पे किया जाता है? वो फोकस किया जाता है यहाँ पे फेशियल इमोशन पे, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पे इनर ब्यूटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनर ब्यूटी और फेशियल एक्सप्रेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, रेदर देन जो आपके जेस्चर में, आपको जिस भी जेस्चर में वो आपको देखने को मिल रहा है, उससे ज़्यादा फोकस उनके यहाँ पे इमोशंस पे किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और ये भी याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ बुद्धा की इमेजेस नहीं है, इनके अलावा भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिंदुइज्म से रिलेटेड भी आपको बहुत ज्यादा इमेजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ पे ये जो स्कूल ऑफ आर्ट है ये सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हर एक की यहाँ पे इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मजहिमा निकाया इज इन। मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपका टेक्स्ट है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही बताया था यहाँ पे कि पाली और प्राकृत आपकी जो लैंग्वेज थी यहाँ पे बुद्धिज्म में ज्यादा फॉलो हुआ करती थी। तो आपका यहाँ पे आंसर संस्कृत और तेलुगु तो यहाँ पे होना नहीं था, ठीक है। फिर अब यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि बुद्धिज्म में ज्यादातर जो आपके यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह है वो आपको देखने को मिलेंगे पाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लेना। भले दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया करते थे, पर ज्यादातर जो आपके टेक्स्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे पाली लैंग्वेज में। फिर यहाँ पे जो आपको ये निकाया दे रखा है बेसिकली यहाँ पे, जो ये आपको टेक्स्ट दे रखा है, तो ये आपका यहाँ पे पार्ट है यहाँ पे सुत पिट्टिका का, ठीक है, पिटाका का। सूता पिटाका का आपका यहाँ पे ये पार्ट है जिसके अंदर आपको 5 निकाया देखने को मिलते हैं, ठीक है। 5 निकाया आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बेसिकली आपके यहाँ पे आप बोल लो ये 5 पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सूता पिटिका के। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका यहाँ पे दीघा निकाया, ठीक है, दीघा निकाया। दूसरा आपका यहाँ पे आ जाता है मझीमा निकाया, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में ही बेसिकली यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, निकाया। फिर तीसरा अपने पास यहाँ पे आ जाता है समयुता
संयुता निकाया, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे फोर्थ अपने पास यहाँ पे आ जाएगा अंगुत्तरा, ठीक है, अंगुत्तरा निकाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ये अपने पास कितने हो गए, ये अपने पास हो गए यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पास हो गए यहाँ पे 4, और लास्ट अपने पास एक और है, वो है अपने पास यहाँ पे खुदा का निकाया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में यार गलती हो सकती है, पर यहाँ पे आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे मैं आपको लिख के ही बता दे रहा हूँ तभी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में मत जाना यहाँ पे, तभी मैंने आपको यहाँ पे स्पेलिंग पे यहाँ पे लिख के बता दिया, तो ये सब आप यहाँ पे देख लेना। तो ये 5 निकाया आपको देखने को मिलते हैं, पांचों नाम यहाँ पे याद रख लेना, और ये पांचों बेसिकली आपके मेजर पार्ट्स हैं यहाँ पे सुत्त पिटाका के, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी एक तरीके से आप ये याद रख लेना कि आपकी जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो उसमें पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो आपकी कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के टाइम पे, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे रूलर थे। तो उस टाइम पे यहाँ पे दो आपकी यहाँ पे टेक्स्ट आपके यहाँ पे आए थे। पहला था आपका यहाँ पे सुता पिटाका, और दूसरा था यहाँ पे विनय पिटाका, ठीक है। तो उसमें से जो आपका सूता पिटाका है, उसमें से ये आपकी यहाँ पे 5 मेजर पार्ट है, जिसको हम लोग यहाँ पे निकाया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखी गई है पाली लैंग्वेज में है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है जैनिज्म की तरफ से। तो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म इज और आर करेक्ट। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये जरूर यहाँ पे याद रख लेना है कि जो जैनिज्म था आपका यहाँ पे, ये भी आपका इंडिया में ही शुरू हुआ है, ठीक है। बुद्धिज्म भी आपका, जैनिज्म भी, सिखिज्म भी, ठीक है, हिंदुइज्म भी, सब आपके यहाँ पे इंडिया में ही शुरू हुए हैं। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे ये जरूर यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट तीर्थंकर आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकर यहाँ पे कौन थे, तो वो थे आपके यहाँ पे ऋषभ देव, ठीक है। तो वो थे आपके यहाँ पे ऋषभ, एक सेकेंड देना, ठीक है, सही से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे आपके यहाँ पे, तो वो थे आपके यहाँ पे ऋषभ देव, ठीक है, जिनको हम लोग यहाँ पे गुरु आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, गुरु आदिनाथ, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और यहाँ पे ये भी याद रखना कि इनका एक एम्बलम भी था। जैसे आपको पता हो कि जैसे चोला चेरा इन सब के भी खुद के एम्बलम थे, तो वो पूरी डायनेस्टी के एम्बलम थे। यहाँ पे इनके खुद की एम्बलम है, जो आपके यहाँ पे तीर्थंकर है उनके खुद की एम्बलम है। इनका एम्बलम था यहाँ पे बुल, ठीक है। तो ये बुल से रिप्रेजेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे फेमस थे, वो थे आपके यहाँ पे महावीरा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इनके ऊपर तो आपको यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ यहाँ पे जगह भी आपको यहाँ पे इनके नाम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो आपके जैनिज्म के यहाँ पे जो मॉन्क्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पे थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव रखते हैं, ठीक है। कर्मा पे बेसिकली यहाँ पे बिलीव रखते हैं कि जो आपके कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो जो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये दो इनके कुछ प्रोसेस वगैरह है यहाँ पे, जो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पे ये रिक्वायर्ड चीजें हैं, अगर आपको यहाँ पे कर्मा की साइकिल से बाहर आना है और साथ ही साथ सेल्वेशन प्राप्त करना है, ठीक है, मोक्ष मतलब ये सब आपको प्राप्त करना है। फिर आपको पहला है आपका यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स रॉक्स वाटर हैव लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे अगर हम अपने बारे में बात करें, हिंदुइज्म में भी जैसे हम मान के चलते हैं कि हर एक में जान होती है ना, तो वैसे यहाँ पे जो जैनिज्म में भी यहाँ पे लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर यहाँ पे नॉन लिविंग है, हर एक में यहाँ पे जान है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से आपकी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। आपके यहाँ पे लाइफ साइकिल में आपकी बेसिकली यहाँ पे हेल्प कर रहा है। जैसे अगर हम पानी की बात करें, लेक की वगैरह की बात करें, पेड़ की बात करें, ठीक है, पेड़ तो चलो आपका लिविंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी है जो वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2023 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जैनिज्म, ठीक है। जैनिज्म से रिगार्डिंग आपको जो दो स्टेटमेंट दिए, इनमें से आपके यहाँ पे कौन सी करेक्ट है, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो आपके महावीरा थे, महावीरा अटेन काइवल्यजना। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, प्रोनाउंसिएशन में यार वापस से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, आप खुद प्रोनाउंस कर लेना। यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, आप ये बोल लो। तो इसका बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है यहाँ पे इनफाइनाइट नॉलेज, ठीक है। इसका यहाँ पे मतलब होता है इनफाइनाइट नॉलेज। और ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने अटेंड की थी यहाँ पे, एक आपके यहाँ पे लैंड ओनर थे जिनका नाम था यहाँ पे समगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दे भी रखा है यहाँ पे समगा, ठीक है, ये आपके एक लैंड ओनर थे यहाँ पे समगा। तो यहाँ पे
इनके थ्रू बेसिकली यहाँ पे इनके फील्ड पे इन्होंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे इन्होंने करी थी अटेन, ठीक है? इन्फिनाइट नॉलेज यहाँ पे अटेन करी थी। और बाकी आपको यहाँ पे रिवर भी दे रखी है, किसके बैंक पे यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे रिवर का नाम है रिजुपालिका, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है और यहाँ पे मैं बोलूँगा ज़रूर कि यहाँ पे ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन नहीं है, ना मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के आने हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अब ये हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों को पता हो, ठीक है? तो उन केस में उनको ज़रूर करना है, पर यहाँ पे तुक्का लगा के मत आ जाना, क्योंकि फिर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हमें ज़रूर यहाँ पे फाइंड आउट ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे अंदर बेसिकली एक आर्ट होनी चाहिए छोड़ने की, ठीक है? क्वेश्चंस को पहचानने की, कौन से हमसे नहीं हो सकते हैं, जहाँ पे हम तुक्का ना मारे। अब तुक्का आप ज़्यादातर उन जगह पे मारते हो जहाँ पे आपको 2 में कन्फ्यूजन हो, पर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर छोड़ के आना है। पहला आपका यहाँ पे ये हो गया। दूसरा आपसे बोल रहा है द स्टेट व्हेन द कर्मा पार्टिकल्स एक्चुअली बिगेन टू फॉलो फ्लोट टुवर्ड्स द जीवा टू बाइंड इट इज नोन एज असरवा। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे असरवा है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो जैन फिलोसफी में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कर्मा, ठीक है? इनफ्लो ऑफ कर्मा, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे जैन फिलोसफी में इन्फो ऑफ कर्मा। और यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे कर्मास है, ठीक है? तो यहाँ पे हर एक दूसरी लाइफ में बेसिकली आपको यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा देखने को मिलता है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो याद रख लेनी है, अगर आप यहाँ पे याद रख पाओ, कि यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है ना, इसके थ्रू जो आपकी सोल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आत्मा है अंदर हमारे, उसको हम बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्स में छोड़ देते हैं, पर उसको आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि कंप्लीटली फ्री होने से रोक लेते हैं, ठीक है? कुछ आपका यहाँ पे थोड़ा सा आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऑप्शन आपके यहाँ पे बेसिकली जो दे रखे, दोनों आपके करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट। और राइट आंसर तो वैसे अपना है यहाँ पे सी ऑप्शन, पर यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा क्योंकि इतना डीप में यहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ता है, ठीक है? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म को, क्योंकि ऊपर-ऊपर से हम लोग यहाँ पे जनरली पढ़ते हैं। पर अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, पर यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक लेके मत बैठ जाना यहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म पूरा डीप में पढ़ने। इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे जो दूसरे टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में भी, वो क्वेश्चन आप ज़रूर यहाँ पे वो टॉपिक पहले कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2015 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी अ कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स संग बाय द वुमेन। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, थेरीगाटा। तो थेरीगाटा एक तरीके का आपका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है? ये आपका क्या है, एक तरीके का आपका यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो कि यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है यहाँ पे किसको, ये बेसिकली आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कलेक्शन किसकी, यहाँ पे ऑफ शॉर्ट पोयम, ठीक है? तो आपको यहाँ पे शॉर्ट पोयम्स की कलेक्शन देखने को मिलेगी और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थेरीगाथा, जो कि आपकी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और यहाँ पे ये किसने बेसिकली यहाँ पे संग करी है या फिर किसने गाई है, किसने लिखी है, किस तरीके से आप बोल सकते हो, तो ये आपके यहाँ पे एल्डर नन्स होती हैं, उन्होंने यहाँ पे ये करी है, ठीक है? तो एल्डर नन्स के आपके यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे याद रख लेना। तो एल्डर नन्स की यहाँ पे ये जो शॉर्ट पोयम्स है यहाँ पे, उसके कलेक्शन को हम लोग यहाँ पे थेरीगाथा बोलते हैं, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। फिर जो आपको यहाँ पे तीनों और चीजें दे रखी हैं यहाँ पे, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे सुमन गाला विलासिनी, ठीक है? सुमन गाला विलासिनी जो है यहाँ पे बेसिकली ये आपकी कमेंट्री है, ठीक है? ये आपकी एक तरीके की कमेंट्री है। किसके ऊपर है कमेंट्री, तो ये आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे दिघा निकाया के बारे में, ठीक है? जो सुत्त पिटाका के ऊपर है। तो उसके ऊपर बेसिकली ये आपकी एक कमेंट्री है, ठीक है? बस ये याद रख लेना। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे स्त्री धर्म पदाति, ठीक है? तो ये बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करें, तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है यहाँ पे परफेक्ट वाइफ, ठीक है? इसका मतलब है यहाँ पे परफेक्ट वाइफ, ठीक। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे ऋतु समाहारा। तो ये आपका है यहाँ पे एक लॉन्ग पोयम है। ये एक तरीके की आपकी पोयम है, वो भी यहाँ पे एक लंबी सी पोयम है। या फिर आप इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो यहाँ पे, ये आपकी एक मिनी एपिक है, ठीक है? जो कि यहाँ पे संस्कृत में है, ठीक है? ये भी पॉइंट याद रखना है, जो कि आपकी एक संस्कृत में है। और ये किसको एट्रीब्यूट की गई है यहाँ पे, तो वो आपकी की गई है यहाँ पे कालिदास को, ठीक है? कालिदास को यहाँ पे एट्रीब्यूट की गई है। तो यहाँ पे चारों चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपको बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है वो, बाकी आपको यहाँ पे ये जितनी चीज मैंने बताई है उतनी चीज एटलीस्ट आपको यहाँ पे पता हो, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है यहाँ पे बी ऑप्शन।
ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2020 का क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे कुछ आपके जो दूसरे किंगडम्स है उनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको सतवाना किंगडम्स के ऊपर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो पहला आपसे बोल रहा है द सतवाहानास रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्ट इंडिया एंड डेक्कन। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जो आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर किंगडम था, तो यहाँ पे इसने वेस्टर्न पार्ट में और साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो डेक्कन का रीजन है, ठीक है, वहां पे इसने रूल किया था। जहाँ पे आपका जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह आ जाता है या फिर कर्नाटका वगैरह यहाँ पे आ जाता है, तो वहां पे इसने यहाँ पे रूल किया था, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है, द सतवाहानास रिपेयर्ड एंड रिबिल्ड सुदर्शना लेक। तो अब ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सुदर्शना लेक से रिलेटेड आपकी यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है रिपेयर करना, मतलब आप बोलते हैं ना जिसको रिनोवेट करना, ठीक है। तो रेनोवेट यहाँ पे किसने किया था, तो वो यहाँ पे किया था रुद्र दमन वन ने, ठीक है, जो कि आपके एक साका रूलर थे, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे क्या थे, एक शाका रूलर थे, ठीक है। एक और आपकी यहाँ पे ये डायनेस्टी थी, उसके यहाँ पे ये रूलर थे, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे रेनोवेट की थी आपकी सुदर्शन लेक, ठीक है, जो आपको यहाँ पे गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनी थी। वो आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जो सबसे फेमस जो यहाँ पे रूलर है सतवाहनास के, तो उनका नाम है यहाँ पे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, सतकर्णी। तो जिनको हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रॉयर ऑफ शाका पल्लवास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। शाका ऑफ मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉयर ऑफ शाका और पहलवास के नाम से भी हम लोग इनको यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे एक और याद रख लेना, सतवाहनास के फाउंडर कौन है, तो वो है यहाँ पे शिमुखा, ठीक है, शिमुखा। तो ये है आपके यहाँ पे फाउंडर, ठीक है। तो ये है आपके यहाँ पे फाउंडर, ठीक है। तो राइट आंसर अपना है ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है द सतवाहनास आर आइडेंटिफाइड इन द पुरानास बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। मतलब यहाँ पे किस से यहाँ पे बेसिकली इनको यहाँ पे बुलाया जाता था, ठीक है, मतलब यहाँ पे किस नाम से इनको एड्रेस किया जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड्रास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो आपके पुराना से आपको पता होगा यहाँ पे एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली इन्होंने यहाँ पे जो इस टेक्स्ट में बेसिकली लिखा गया है कि यहाँ पे जो आपके सतवाहनास है, ये आपकी एक ट्राइब हुआ करती थी यहाँ पे आंध्रा जाति, ठीक है। तो उससे यहाँ पे ये एसोसिएटेड है, इसलिए यहाँ पे इनको आंध्रास के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर बाकी तो आपको यहाँ पे मैं बहुत सी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे फाउंडर वगैरह बता दिया यहाँ मैंने। और साथ ही साथ जो आपके मोस्ट फेमस आपके यहाँ पे जो रूलर थे वो थे आपके यहाँ पे गौतमी पुत्र सतकर्णी। और यहाँ पे ये याद रख लेना कि यहाँ पे इन्होंने लेड कॉइन्स यहाँ पे शुरू किए थे, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रॉयर थे साकाज और पहलवास के, और ये आपको देखने को मिलेगा नासिक इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2019 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू सतवाहनास, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है सतवाहनास रूलर वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। अब मेट्रोनिमिक्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कि जो आपके सतवाहनास रूलर थे वो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि उनके जो नाम थे या फिर उनको आइडेंटिफाई या उनको एड्रेस किया जाता था उनके मम्मी के नाम से, ठीक है, मदर के नेम पे यहाँ पे उनको एड्रेस किया जाता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे कि इनको एड्रेस किया जा रहा है इनकी मदर के नेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे जो इनके नाम हुआ करते थे, तो यहाँ पे इनके नाम बेसिकली यहाँ पे मदर के ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पे बेसिकली उनके नाम के ऊपर देखने को मिलेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे आपको दिया जा रहा है सेकंड ऑप्शन में कि सतवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पेट्रीनियल। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि पेट्रीनियल मतलब हो गया यहाँ पे कि फादर के साथ जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो थ्रोन है ये आपको मिलता था, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब थ्रोन की बात आएगी तब उस केस में यहाँ पे पेट्रीनियल हो जाएगा। पर जब यहाँ पे एड्रेस करने की बात आएगी या फिर नाम से रिलेटेड कोई यहाँ पे सीनैरियो आएगा, तो उस केस में यहाँ पे मदर्स नेम के ऊपर बात आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है और ये चार ऑप्शन इस तरफ आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो देखो, स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपके यहाँ पे हिस्टोरियंस थे, ठीक है,
तो उनको बेसिकली कैसे पता चलता था यहाँ पे कि ये आपकी एलीट फैमिली है, तो वो पता चलता था यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से, ठीक है? जो भी आपके यहाँ पे इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिले हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो सतवाहनास किंगडम है, तो वजह से मैंने आपको बताया था यहाँ पे जैसे आपका नासिक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है? वैसे ही आपके और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे इनके, तो उसकी मदद से यहाँ पे जो आपके यहाँ पे हिस्टोरियंस है उन्होंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाली थी यहाँ पे एलीट फैमिलीज की, ठीक है? तो आपका पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है यहाँ पे कि आपके इंस्क्रिप्शन के ऊपर इंस्क्रिप्शन से ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें पता चली हैं, ठीक है? रिट्रीव करिए इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि सतवाहनास इंस्क्रिप्शंस जनरली एंड विद द टर्म पुत्रा, अ प्राकृत वर्ड मीनिंग सन। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपके जितने यहाँ पे जितने भी इनके इंस्क्रिप्शन थे, वो आपके पुत्रा वर्ड से यहाँ पे एंड हुआ करते थे, जिसका मतलब होता है यहाँ पे सन, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुत्र मतलब यहाँ पे अगर आप हिंदी में भी देखो मतलब संस्कृत वगैरह में, तो इसमें भी आपका यहाँ पे सन ही मतलब आएगा, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो आपकी एकदम करेक्ट है, और यहाँ पे जो पुत्र वर्ड है यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले दोनों क्वेश्चन में बताया था, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैटर जो आप हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पहले भी, कि मदर के नेम के ऊपर आपको दिखेगा इनका नाम, साथ ही साथ उनको एड्रेस भी मदर के नेम से ही किया जाता था, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है, पर ये याद रख लेना कि यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, वो किसी तरीके से भी पहली वाली स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर रही है, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए अपना यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, वो अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 आपकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है स्टेटमेंट 1 का, ठीक है? अगर एक्सप्लेनेशन दे रही होती तो अपना यहाँ पे पहला आंसर होता, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2015 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि अमर सिम्हा, वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो अमर सिन्हा है, बेसिकली अमर सिम्हा है, ये यहाँ पे कौन है, बेसिकली ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो आपके यहाँ पे अमर सिम्हा है, ये आपके एक संस्कृत ग्रामेरियन है, ठीक है? संस्कृत ग्रामेरियन है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इनका एक वर्क भी है यहाँ पे, मतलब इनकी एक बुक भी है, आप इस तरीके से याद रख लो, वो है यहाँ पे अमर कोश, ठीक है? अमर कोश। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट और याद रख लेना, वो है यहाँ पे कि ये किसके कोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के कोर्ट में, ठीक है? विक्रम आदित्य के कोर्ट में। और ये वन ऑफ द 9 ज्वेल्स में से एक थे, ठीक है? विक्रमादित्य के कोर्ट में आपके यहाँ पे टोटल 9 ज्वेल्स थे, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है, उनमें से यहाँ पे ये एक थे, ठीक है? वन ऑफ द 9 ज्वेल्स, ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपसे कुछ भी बन सकता है, ठीक है? क्वेश्चन बनने को। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ये आपके एक फेमस लेक्सिकोग्राफर थे एंशियंट इंडिया के, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बेसिकली आपके ग्रामेरियन थे, ठीक है? तो यहाँ पे वर्ड यहाँ पे थोड़ा दे दिया डिफिकल्ट, तो इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट हो सकता है, पर ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी की, तो गुप्ता डायनेस्टी क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है, तो गुप्ता डायनेस्टी के यहाँ पे फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे यहाँ पे श्री गुप्ता, ठीक है? फाउंडर थे आपके यहाँ पे श्री गुप्ता, ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम इसके बाद बात करेंगे, तो आपके यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स आते हैं यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे देखो गुप्ता डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत ज्यादा रूलर्स आपके ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है? जैसे समुद्रगुप्त है, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से हम जिसको जानते हैं, तो ये भी आपके यहाँ पे फेमस थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आपके यहाँ पे जो मौर्य डायनेस्टी के हो गए, पर यहाँ पे जो चंद्रगुप्त थे वो भी आपके फेमस थे, ठीक है? यहाँ पे दोनों डायनेस्टी में चंद्रगुप्त है यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग है, चंद्रगुप्त वन अलग है, और चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्यन डायनेस्टी के हैं, ठीक है? तो दोनों ही डायनेस्टी में आपको यहाँ पे चंद्रगुप्त नाम के रूलर देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो अपना राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोल का पीएम इज नॉट करेक्ट, ठीक है? गलत आपको यहाँ पे बेसिकली बतानी है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो आपकी यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ये आपकी एक तमिल ग्रामर है, ठीक है? ये आपकी एक तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो पहला ऑप्शन तो आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे ये याद रख लेना कि यहाँ पे ये आपकी कंपोज हुई थी पहली और चौथी सेंचुरी के बीच में, ठीक है? तो ये भी एकदम करेक्ट है। और ये संगम कॉर्पस के अंदर आती है यहाँ पे, ये भी आपका एकदम करेक्ट है।
अब देखो संगम एज की अगर हम बात करें तो ये आपकी आती है 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक, ठीक है। तो जैसे अब ये ऊपर आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट से फोर्थ, तो वैसे आपको यहाँ पे जो संगम एज है ये आपकी आती है 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक। और यहाँ पे संगम का मतलब तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे इसका मतलब होता है यहाँ पे एसोसिएशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है कि जो आपके यहाँ पे तमिल पोएट्स थे, उनका ये एक एसोसिएशन था, आप इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। और ये आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि ये तमिल से रिलेटेड है, तो आपके साउथ इंडिया की यहाँ पे एक टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है बेसिकली वो आपका है यहाँ पे डी ऑप्शन। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक एज सच कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है कि यहाँ पे ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। ये टेक्स्ट किसने लिखा है ये हमें अभी तक नहीं पता चला है। तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी आपके यहाँ पे जो फेमस पर्सनैलिटी है उन्होंने यहाँ पे ये बुक लिखी है, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सनैलिटी ने ये बुक लिखी है, क्योंकि हमारे पास एज सच कोई एविडेंस नहीं है यहाँ पे इससे रिलेटेड कि यहाँ पे ये बुक किसने लिखी है। फिर यहाँ पे अगर अगले पे चलते हैं यहाँ पे, तो वापस देखो यहाँ पे 2015 पे यहाँ पे देखो पहले ये क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे आपसे वही पूछा है यहाँ पे जो हमने अभी 22 वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो आपकी टोल का पीएम है यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ये एक आपकी तमिल ग्रामर है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, अब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, पर हाँ वो टर्म्स आपकी कीवर्ड्स आपके वो रिपीट होंगे, ठीक है। तो जो 15 में क्वेश्चन आया था वो आपका 22 में क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए यहाँ पे पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी। अच्छा, यहाँ पे आप अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक और यहाँ पे मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ना कहीं कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये बुक लिखी गई है यहाँ पे टोल का पियर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम एक्स्ट्रा यहाँ पे याद कर लेना, पर अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो उस केस में आप यहाँ पे नहीं मार के आओगे, ठीक है, कि यहाँ पे अभी तक कोई एविडेंस हमें यहाँ पे पता नहीं है, पर कहीं कहीं पे यहाँ पे लिखा गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके यहाँ पे टोल का पीएम बुक है, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे इसको लिखा था यहाँ पे टोल का पियर ने, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे जो आंसर है वैसे आपका डी ही गलत है, क्योंकि वो पाणिनि ने नहीं लिखी है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलाकम वॉज अ नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री दैट इंक्लूडेड। तो यहाँ पे बेसिकली एक कंट्री थी जिसका नाम था यहाँ पे तमिलाकम। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि वो क्या क्या प्रेजेंट डे में जो आपके यहाँ पे जो लोकेशन है उनमें से क्या क्या चीजें यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री में आपको देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपकी तमिलाकम है बेसिकली ये आपकी यहाँ पे लैंड थी तिरुपति हिल्स, और आपके जो सदर्न मोस्ट पेनिनसुला है उसके बीच का जितना भी एरिया था वो सब आपका एक तमिलाकम एरिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट डे की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि तमिलनाडु हो गया, ठीक है, केरला आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे पुडुचेरी है, ठीक है। पुडुचेरी के बाद आपका यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप। फिर लक्षद्वीप के बाद आपको यहाँ पे कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश के भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तभी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सम पार्ट्स, ठीक है, ब्रैकेट में। फिर आपका यहाँ पे हो गया कर्नाटका। तो यहाँ पे ये पूरा रीजन था बेसिकली यहाँ पे तमिलाकम के अंडर। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एंशियंट टाइम में ना आपको तमिल सेटलमेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिले, यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव्स में भी, ठीक है। तो श्रीलंका और मालदीव्स में आपको यहाँ पे तमिल सेटलमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन की तमिलाकम बेसिकली आपकी यहाँ पे कंट्री हुआ करती थी, तमिल कंट्री, जो आपकी यहाँ पे तिरुपति हिल्स से लेके सदर्न मोस्ट टिप तक यहाँ पे थी पेनिनसुला के, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो नाउ इसके साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जो भी आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी एक और पार्ट आएगा बेसिकली यहाँ पे आपके एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो अभी हमने यहाँ पे आधे क्वेश्चन डिस्कस किए, सेकंड पार्ट तक हमारा यहाँ पे कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमने क्वेश्चन किया, अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट होता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है उससे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। और यहाँ पे जैसे पहले भी मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ यहाँ पे कि सीडीएस और सीएपीएफ किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो आपको इन दोनों के पेपर लगा के जाने, क्योंकि दोनों आपके यूपीएससी ही लेता है और सेम सिलेबस है, तो आपकी एज अ प्रैक्टिस आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी सिमिलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम कीवर्ड्स आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे ना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई डाउट या कोई सजेशन होता है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।